नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित होने वाली क्लास 12th की परीक्षा में रसायन विज्ञान का जो ब्लूप्रिंट है, रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट यानी रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह किस प्रकार होगा, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। केमिस्ट्री का जो प्रश्न पत्र होगा वो 70 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 20 अंक के। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 15 मार्क्स के और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के। इस प्रकार कुल 70 मार्क का जो है पेपर होगा। अब सबसे पहला जो प्रश्न होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न, वो किस किस इकाई में से आएंगे उसको आप ध्यान से देखें और इन इकाई से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी करें। जैसे फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। इसमें से 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और उनके अंक होंगे 2। सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन या सतह रसायन, इसमें से एक प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न होगा, उसका अंक होगा 1। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन युक्त यौगिक, इसमें से भी एक प्रश्न होगा और वह 1 अंक का होगा। फिर बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु, इसमें से भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार कुल हम देखें कि 5 अंक के ये 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान भरिए। ये किन किन इकाई में से होंगे देखिए। केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी से एक प्रश्न, सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन से एक प्रश्न, पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के तत्व से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। डी एंड ए ब्लॉक के तत्व, इसमें से एक वस्तुनिष्ठ होगा और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसंयोजी रसायन में से भी एक जो है रिक्त स्थान पूछा जाएगा। इस प्रकार 5 प्रश्न 5 अंक के होंगे। फिर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन 1 सेंटेंस। इसमें सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था इकाई से 2 प्रश्न, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी से एक प्रश्न, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसंयोजी रसायन से एक प्रश्न और बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैव अणु से एक प्रश्न। इस प्रकार कुल 5 ऐसे प्रश्न होंगे जिनके आंसर आपको एक सेंटेंस या एक वाक्य में देना होंगे। फिर चौथा प्रश्न होगा मैच द कॉलम यानी सही जोड़ी बनाइए। अब ये देखिए कौन कौन सी इकाई में से होंगे। पी ब्लॉक के तत्व यानी पी ब्लॉक एलिमेंट से 2 क्वेश्चन होंगे इसमें से और डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट से एक प्रश्न होगा। फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से एक और बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु से एक। इस प्रकार कुल 5 जो है इसमें प्रश्न होंगे छोटे छोटे। तो ये सही जोड़ी बनाने का प्रश्न रहेगा। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके 2 अंक निर्धारित है, वो कौन कौन सी इकाई से होंगे देखिए। सॉल्यूशन या विलयन से एक प्रश्न होगा। फिर सरफेस केमिस्ट्री यानी सतह रसायन या पृष्ठ रसायन से एक प्रश्न है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसंयोजी रसायन से 2 प्रश्न, एल्कोहल फिनोल ईथर इसमें से 2 प्रश्न,
एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 प्रश्न, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन युक्त यौगिक में से 2 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 10 प्रश्न यानी 20 अंक के प्रश्न जो है इन इकाई में से होंगे। तो इन इकाई की तैयारी करते समय आप छोटे प्रश्न की तैयारी करें। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी लघु उत्तरी प्रश्न, और ये इनका जो निर्धारण है वो 3 अंक के हैं, और इनकी जो शब्द सीमा होती है लगभग 75 वर्ड से 75 शब्द में लिखना होता है। कौन कौन सी इकाई से प्रश्न होंगे देखिए, सॉल्यूशन यानी विलियन में से एक प्रश्न होगा 3 अंक का। फिर रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स से एक प्रश्न होगा। डी एंड ए ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी डी ए ब्लॉक के तत्व में से एक प्रश्न होगा। एल्कोहल फिनोल ईथर से एक प्रश्न, और बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु से भी एक प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से 3 अंक के कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इनके कुल अंक होंगे 15। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बारी है। इसमें जो यूनिट है उनमें है पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। फिर पी ब्लॉक के तत्व पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से एक प्रश्न होगा, और हेलो एल्केन हेलो एरिन से एक प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से जो है इस इनमें 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, यानी कुल 15 मार्क्स जो है इस प्रकार आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के होंगे। तो हम जब भी तैयारी करें, मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जब हम तैयारी करें तो इस प्रारूप को, ब्लूप्रिंट को हम ध्यान में रखें, और ब्लूप्रिंट को ध्यान में रख करके आप तैयारी करें। 5 अंक के प्रश्न जिन इकाइयों से आते हैं उनकी जो शब्द सीमा है वो लगभग 150 शब्द होते हैं। तो लगभग आप 2 पेज के आसपास इसका मैटर हो आपके पास, इस ढंग से आप तैयारी करें, ऐसे नोट्स बनाएं इनके। और जो 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न हैं उनके टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना होंगे, उस पर भी आप जो है अच्छे से तैयारी करें। अब जो इकाई पूरी तरह से हट चुकी है उनकी बात करते हैं, रिड्यूस्ड यूनिट। एक तो यूनिट 6 है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी धातु निष्कर्षण, ये इकाई जो है पूरी तरह से हटा दी गई है। फिर है पॉलीमर्स यानी बहुलक, इस इकाई को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। और एक है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। तो इन इकाई को आपको जो है छोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस ब्लूप्रिंट को देखें और अपनी तैयारी करें। थैंक यू।